हेलो बच्चों, मैं राजू कुशवाहा आपके लिए एक नया वीडियो लेकर आया हूँ। ये वीडियो जो है वो डीडीयू यूनिवर्सिटी का बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर का सिलेबस है। फिजिक्स सब्जेक्ट का है और सिलेबस जानना सबके लिए बहुत ज़रूरी है। ओके, तो आइए बिना हम लोग डिले किए हुए आप सब्जेक्ट के बारे में डिस्कस करते हैं। ओके, देखिए इसमें क्या है कि आपको 3 पेपर पढ़ने होते हैं, इसीलिए यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है PHY 101। ठीक है, नेक्स्ट आप देखेंगे इसके बाद क्या है PHY 102। ठीक है, देन इसके बाद क्या पढ़ना आपको PHY 103। ये जो है आपका प्रैक्टिकल है। ओके, तो आइए एक एक चीज के बारे में हम लोग क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे इसमें। देखिए PHY 101 क्या है, कोर्स कोड हो गया। अब इसका जो टाइटल नेम है, जैसे पेपर का नेम जैसे हम लोग बोलते हैं, वो क्या हो गया आपका बेसिक ऑफ फिजिक्स। इसमें एक चीज पॉइंट वाली बात है, वो पॉइंट वाली बात ये है कि आपको थोड़ा सा ध्यान ये देना है इसमें कि ये जो आपके पास PHY 101 है, ये सारे बच्चों को नहीं पढ़ना है। ठीक है, सॉरी, सारे बच्चों को ही पढ़ना है, बट इसमें क्या है सारे सब्जेक्ट में नहीं पढ़ना है। ठीक है, अगर आप PHY 101 सेलेक्ट कर लेते हो तो फिर CHE 101 को सेलेक्ट नहीं करोगे। फिर मैथ MAT मैथ का कोड है, वो क्या है 101, इसको भी सेलेक्ट नहीं करोगे। ठीक है, क्लियर है। मीन्स कहने का मतलब मेरा ये है कि जो PHY 101 है वो किसी एक सब्जेक्ट से आपको पढ़ना होता है, या तो फिजिक्स पढ़िए, या तो केमिस्ट्री पढ़िए, या तो मैथ पढ़िए। ठीक है, ये मैं बता रहा हूँ PCM सब्जेक्ट के वाले बच्चों के लिए। क्लियर है। और इसमें जो लिखा हुआ है 101 एक जो इंडिकेट करता है वो फर्स्ट ईयर वाले बच्चों के लिए इंडिकेट करता है, ना कि फर्स्ट सेमेस्टर। ठीक है, फर्स्ट ईयर में जितने आप पढ़ेंगे सब 101 से ही स्टार्ट होगा। ठीक है, 101, 102। ठीक है, इस तरह से चीजें क्या होंगी, स्टार्ट होंगी आपके पास। 102, 103, 104। ठीक है, इस तरह से चीजें क्या होंगी आपके पास स्टार्ट होगी। 104, 105। ठीक है, इस तरह से चीजें। फिर जब सेकेंड ईयर में जाएंगे तो सेकेंड ईयर वाले बच्चों के लिए क्या होगा, 201, 202। ठीक है, इसको थोड़ा सा मैंने आपको बता दिया नॉलेज पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, समझ में आ गई बातें। मैं फिर से अगेन क्विकली रिपीट करता हूँ, जो 101 सब्जेक्ट है आपका बेसिक ऑफ फिजिक्स, इसमें क्या करना है PCM वाले बच्चों के लिए, जो फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ बच्चे पढ़ना चाहते हैं उनके लिए केवल एक ही सब्जेक्ट में आपको सिलेक्ट करना है। या तो आप फिजिक्स पढ़िए 101, या केमिस्ट्री पढ़िए 101, या मैथ पढ़िए 101। ये बेसिक आपका नॉलेज चेक करने के लिए एक पेपर बनाया गया। ओके, आइए इसमें जो बच्चे बेसिक ऑफ फिजिक्स अगर पेपर सिलेक्ट करते हैं उनके लिए ये सिलेबस बना हुआ है। देखिए 2 यूनिट पढ़ना, यूनिट 1 और यूनिट 2। ठीक है, यूनिट 1 में कौन कौन से टॉपिक हैं आपके पास, देखिए ये है फिजिकल क्वांटिटीज। ठीक, इंपॉर्टेंट यूनिट्स, डायमेंशनल एनालिसिस, एरर एनालिसिस। ठीक, अब मैकेनिक्स में कुछ आपको पढ़ना है। देखिए मैकेनिक्स के यह पोर्शन दिया हुआ है, कॉन्सेप्ट ऑफ वेलोसिटी क्या होती है, एक्सेलरेशन क्या होता है, मोमेंटम क्या होता है, यह भी आपको पढ़ना है। फिर फोर्स एंड एनर्जी। ओके, इसके बाद क्या है ग्रेविटी के बारे में, देखिए प्रोजेक्टाइल मोशन, सैटेलाइट्स, ऑर्बिट्स ऑफ प्लैनेट्स, सोलर सिस्टम के बारे में आपको डिस्कस करनी है। फिर साउंड्स के बारे में भी थोड़ा सा पढ़ना आपको। देखिए ऑक्सीलेशन, वेव्स, कॉन्सेप्ट ऑफ म्यूजिकल नोट्स। ठीक है, ये सारी चीजें आपको क्या करना है, पढ़ना है इसमें। फिर जो यूनिट सेकेंड में आपको पढ़ना है, जैसे हीट है इसमें दिया हुआ है। हीट के बाद देखिए लाइट दिया हुआ है, लाइट के बाद देखिए इलेक्ट्रिसिटी दिया हुआ है। तो हीट में आपको यही सारे टॉपिक टच करने हैं। ठीक है, मेरे अकॉर्डिंग, मेरा मानिए तो आप जो इंटर का जो 10+2 का जो आप पढ़ रखे हो सिलेबस, उसको एक बार आप रिवाइज कर लेंगे तो आपका बेसिक ऑफ फिजिक्स क्या हो जाएगा, तैयार हो जाएगा। ठीक है, आपने पढ़ा हुआ भी हाल ही में, तो आपको ये क्या है कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, टेम्परेचर क्या होता है, हीट कैपेसिटी, थर्मल एक्सपेंशन जैसे अल्फा, बीटा, गामा, ये जो पढ़ा हुआ है आपने, थर्मल एक्सपेंशन एंड कंडक्टिविटी। ठीक है, अगर लाइट की बात करें तो लाइट में क्या क्या पढ़ रखा है आपने, अगर लाइट की बात करें तो लाइट में क्या क्या पढ़ रखा है आपने, मिरर पढ़ रखा है। ठीक है, इस तरह की चीजें जो पढ़ रखा है आपने। लाइट पढ़ रखा है, प्रिज्म हो गया, लेंस हो गया, ह्यूमन आई हो गया, माइक्रोस्कोप, टेलीस्कोप, ये सारी चीजें आप एक बार देख लेंगे तो आपको तैयार हो जाएगा। ठीक है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम,
ठीक है, ये सब इंटर के कोर्स के बेसिक बनाएगा, इसीलिए देखिए नाम लिखा हुआ बेसिक ऑफ फिजिक्स, मतलब आपने पढ़ के आया हुआ फिजिक्स बेसिक का, वही आपके बारे में यहाँ पे डिस्कस किया गया। अब आइए नेक्स्ट देखते हैं इलेक्ट्रिसिटी में क्या क्या आपको पढ़ना है। करंट पढ़ना है, करंट क्या होती है, पोटेंशियल, वोल्टेज मतलब रेजिस्टेंस, कैपेसिटेंस, इंडक्टेंस, कंडक्टर, इंसुलेटर एंड सेमी कंडक्टर। ठीक है, क्या हो गया आपके पास, सेमी कंडक्टर। ये आपको PHY 101 में जो बेसिक ऑफ फिजिक्स है, इसमें आपको 2 यूनिट्स में इतने टॉपिक्स पढ़ने हैं। ठीक है, नोट्स जरूर बनाइएगा सिलेबस का, क्योंकि आपका पहले पेज पे जो भी आप नोट्स बनाते हो किसी भी सब्जेक्ट का, मैं केवल अपने फिजिक्स के बारे में बात नहीं कर रहा हूँ, जो भी सब्जेक्ट आप बनाते हो उसके स्टार्टिंग के पेज पे आपका जहाँ एक नेम पेज होता है, नेम पेज के बाद जस्ट आपका सिलेबस आपके पास होना चाहिए। ठीक है, इससे क्या होता है बेनिफिट्स, आपको पता भी चलता है क्या क्या पढ़े हैं हम। बच्चे पढ़ लेते हैं, एक सेमेस्टर खत्म हो जाता है, 2 सेमेस्टर में आ जाते हैं, पता ही नहीं चलता है क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है, या क्या पढ़े थे फर्स्ट सेमेस्टर में, सेकंड सेमेस्टर में। तो ये सब चीज़ें नॉलेज आपको होना चाहिए। टीचर ने भी क्या पढ़ाया, कौन सी टॉपिक छोड़ा, इसके लिए आपको सिलेबस का होना बहुत जरूरी है। ओके, आइए नेक्स्ट हम क्या करते हैं, आप देख लेते हैं PHY हमारे पास क्या है, कोर्स कोड 102। ये सारे बच्चों को पढ़ना है, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ वाले बच्चों के लिए। ठीक है, क्लियर हो गया। PHY 101 क्या था, उसमें से 3 में से या तो केमिस्ट्री या तो मैथ या तो फिजिक्स में से किसी एक को आपको सिलेक्ट करना था, बट ये सारे ये फिजिक्स का मेन पेपर है। ओके, आइए इसका देखिए कोड क्या होता है, PHY 101। इसका नाम क्या है, मैथमेटिकल फिजिक्स एंड न्यूटोनियन मैकेनिक्स। इसमें देखिए पार्ट ए और पार्ट बी, 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है। अभी हम लोग पार्ट ए के बारे में बात करते हैं। जो पार्ट ए है आपका मेनली वो क्या है, मैथमेटिकल फिजिक्स है। क्या है, मैथमेटिकल फिजिक्स, पार्ट ए में हम लोग डिस्कस करेंगे। अब देखिए मैथमेटिकल के नाम से ही क्लियर है आपको कि मैथ का पोर्शन थोड़ा सा मिलेगा जो फिजिक्स में यूज होता हो। तो दिस इज द, देखिए यूनिट 1, यूनिट 2, 4 यूनिट्स हैं। आइए यूनिट 1 के बारे में देखते हैं हम लोग क्या है, वेक्टर अलजेब्रा। वेक्टर अलजेब्रा के बारे में हमको पढ़ना है, क्या क्या है इसमें, कोऑर्डिनेट रोटेशन, जो कोऑर्डिनेट हम लोग पढ़ चुके हैं XY Z कोऑर्डिनेट, उसका रोटेशन करना है। ठीक है, रिफ्लेक्शन करना है, उसका इन्वर्जन निकालना है, जैसे x का -x, y का -y, इस तरह से। ऑन द बेसिक एंड डिफिनेशन ऑफ स्केलर एंड वेक्टर। ठीक है, एक नया टॉपिक आपको मिलेगा, सूडो वेक्टर एंड सूडो स्केलर। ये नया टॉपिक है, जब हम डिस्कस करेंगे तो बताएंगे। ठीक है, बहुत टफ नहीं है, बहुत छोटी सी टॉपिक है ये। कंपोनेंट ऑफ 2D एंड 3D, 2D 3D समझ ही रहे हैं। ठीक है, ज्योमेट्रिकल एंड फिजिकल इंटरप्रिटेशन ऑफ एडिशन, सब्सट्रैक्शन, डॉट प्रोडक्ट, क्रॉस प्रोडक्ट एंड ट्रिपल प्रोडक्ट। ये डॉट प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट तो आप लोग पढ़ रखे हो 10+2 में, बट ये ट्रिपल प्रोडक्ट एक आपके लिए नया चीज है इसमें। ठीक है, फिर पोजीशन, सेपरेशन एंड वेक्टर्स। ठीक है, ये सारी चीजें आपको क्या करना है, पढ़ना। आइए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग वेक्टर कैलकुलस में। देखिए यूनिट 2 वेक्टर कैलकुलस। अब वेक्टर कैलकुलस में कौन कौन सी टॉपिक के बारे में पढ़ना हम लोग को, देखिए ज्योमेट्रिकल एंड फिजिकल इंटरप्रिटेशन ऑफ वेक्टर डिफरेंशिएशन, यानी वेक्टर का डिफरेंशिएशन आपको पढ़ना है। इम्पॉर्टेंट ये, यू कैन से कि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, आप वेक्टर वाले टॉपिक को ना पढ़ेंगे लेकिन इसको जरूर पढ़ना है आपको, एग्जाम पॉइंट ऑफ, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। सारे के सारे इसमें इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं, जैसे ग्रेडियंट क्या होता है, डाइवर्जेंस क्या होता है, कर्ल क्या होता है एंड देयर सिग्निफिकेंस, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। वेक्टर इंटीग्रेशन में लाइन, सरफेस, सरफेस को फ्लक्स बोलते हैं, एंड वॉल्यूम इंटीग्रल। ठीक है, आप वेक्टर फील्ड, ग्रेडियंट थ्योरम भी पढ़ना है, गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम पढ़ना है, स्टोक्स थ्योरम पढ़ना है, ग्रीक थ्योरम पढ़ना है। अब और क्या पढ़ना था आपको, हेल्महोल्ट्ज थ्योरम पढ़ना है, वोल्निस स्टेटमेंट्स इसमें दिया हुआ है सिलेबस में, और इंट्रोडक्शन ऑफ डायरेक्ट डेल्टा फंक्शन। क्लियर है, मीन्स ये जो आपका पेपर है, ये वाला पेपर, इसको आप मोस्ट इम्पॉर्टेंट आप इसको कह सकते हैं, बहुत ही इम्पॉर्टेंट वाला ये टॉपिक है। सारे के सारे टॉपिक इंपॉर्टेंट है इसमें का, ये पूरा यूनिट सी जो आपका है। ठीक है, वो पूरा यूनिट सी आपके पास क्या है, इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। ठीक है, ये पूरा यूनिट सी क्या है आपके लिए इंपॉर्टेंट है, तो इसको थोड़ा ध्यान से आप अच्छे से पढ़िएगा। आइए नेक्स्ट यूनिट्स के बारे में बात करते हैं। देखिए कोऑर्डिनेट सिस्टम, कोऑर्डिनेट सिस्टम में आपको क्या क्या पढ़ना है, यूनिट्स 3 में हमारा क्या हो गया, कोऑर्डिनेट सिस्टम। कोऑर्डिनेट सिस्टम में देखिए 2D 3D कार्टेशियन, स्फेरिकल और सिलिंड्रिकल कोऑर्डिनेट, ये इंपॉर्टेंट है, स्फेरिकल और सिलिंड्रिकल कोऑर्डिनेट।
ठीक, वेक्टर हो गया, ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन जैसे स्फेरिकल को सिलिंड्रिकल में कन्वर्ट करना, सिलिंड्रिकल को कार्टेशियन में कन्वर्ट करना, ठीक है, ये सारी चीजें होती हैं उसमें। तो उसके लिए हमको क्या करना है, ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन निकालना होता है। एक्सप्रेशन फॉर डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, आर्क लेंथ, एरिया एलिमेंट्स, वॉल्यूम एलिमेंट्स, ग्रेडियंट, डाइवर्जेंस, कर्ल इन डिफरेंट कोऑर्डिनेट, ठीक है, डिफरेंट कोऑर्डिनेट में आपको क्या क्या पढ़ना है, डाइवर्जेंस पढ़ना है, कर्ल पढ़ना है और ग्रेडियंट पढ़ना है। कंपोनेंट ऑफ वेक्टर एंड एक्सेलरेशन निकालना इन डिफरेंट कोऑर्डिनेट सिस्टम में, एग्जांपल ऑफ नॉन इनर्शियल कोऑर्डिनेट सिस्टम, ठीक है। इसमें आई थिंक बस ये स्फेरिकल और सिलिंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम हो गया आपके पास, और ये डाइवर्जेंस, ग्रेडियंट, डाइवर्जेंस एंड कर्ल ऑन डिफरेंट कोऑर्डिनेट सिस्टम इंपॉर्टेंट है, बस और कुछ ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक इसमें नहीं लग रहा है, ठीक है। आइए अब हमको क्या करना है, इंट्रोडक्शन ऑफ टेंसर। टेंसर एक नया टर्म है जो आपको बीएससी में, ग्रेजुएशन में इंट्रोड्यूस किया गया है, ठीक है। काफ़ी ज़्यादा यूज है, आप यूज करते हो, बट 10+2 लेवल पर आपको इस चीज़ का मतलब डिस्कस नहीं किया जाता है, ओके। तो देखिए इंट्रोडक्शन है, आई थिंक इंट्रोडक्शन से ही क्लियर हो रहा है कि ये अभी तक आप पढ़े नहीं है, तो इसलिए आपको क्या बताया जा रहा है यहाँ पे, इंट्रोडक्शन बताया जा रहा है इसका। तो इसमें देखिए क्या है, प्रिंसिपल ऑफ इनवेरिएंस ऑफ फिजिकल लॉ विथ रिस्पेक्ट टू डिफरेंट कोऑर्डिनेट सिस्टम ऑन द बेसिस ऑफ डेफिनेशन ऑफ द टेंसर। टेंसर के डिफिनेशन के हिसाब से या उसके अकॉर्डिंग्स हमें डिफरेंट कोऑर्डिनेट सिस्टम के रिस्पेक्ट में इनवेरिएंस का हमको प्रिंसिपल और उसका देखना है, ठीक है। कोऑर्डिनेट ट्रांसफॉर्मेशन फॉर जनरल स्पेस एनडी मतलब जैसे 1D 2D 3D, तो एनडी के लिए देखना हमें, ठीक है, बहुत सारे डायमेंशंस हो, ठीक है। कंट्रावेरिएंट इंपॉर्टेंट टॉपिक है इसमें, कोवेरिएंट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, मिक्स टेंसर इंपॉर्टेंट टॉपिक है, एंड देयर रैंक, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इतना क्या क्या होता है, मैंने कंट्रावेरिएंट, कोवेरिएंट और मिक्स टेंसर एंड देयर रैंक फॉर द वेक्टर्स, ये क्या है, इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इंडेक्स नोटेशन एंड समेशन कन्वेंशन, सिमेट्रिकल एंड स्क्यू सिमेट्रिकल टेंसर इंपॉर्टेंट टॉपिक है, सिमेट्रिकल एंड स्क्यू सिमेट्रिकल इनवेरिएंट टेंसर, ठीक है। इसको क्रोनिकल डेल्टा, देखिए क्रोनिकल डेल्टा भी क्या है, इंपॉर्टेंट है, एग्जांपल ऑफ टेंसर इन फिजिक्स, ठीक है। जो जो इंपॉर्टेंट लग रहा है मुझे पॉइंट ऑफ व्यू से, जहाँ तक मेरा अनुभव है टीचिंग लाइन का, तो उसके अकॉर्डिंग मैं आपको इंपॉर्टेंट बता रहा हूँ, ओके। आइए नेक्स्ट देखते हैं। देखिए पार्ट बी में हम लोग आ गए। पार्ट बी में हमने पार्ट ए में 4 यूनिट्स देख लिया था, ठीक है। फिर पार्ट बी है, पार्ट बी में भी देखिए 4 यूनिट्स है, उसमें की करके हम लोग डिस्कस करते हैं। यूनिट 1 में क्या है, डायनेमिक्स ऑफ ए सिस्टम ऑफ ए पार्टिकल, ये पार्टिकल के बारे में बात कर रहा है, और यहाँ पे क्या है, डायनेमिक ऑफ ए रिजिड बॉडी, यहाँ पे रिजिड बॉडी की बात हो जा रही है, ठीक है। डायनेमिक सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। नहीं है मतलब क्या, उन बच्चों के लिए जो केवल सिलेक्टेड पढ़ते हैं, केवल 10 दिन 15 दिन पहले एग्जाम से, उनके लिए मैं ये बताता हूँ इंपॉर्टेंट। तो ये इंपॉर्टेंट डायनेमिक ऑफ द रिजिड बॉडी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, अभी मैं इस पे आता हूँ, तब तक इसके बारे में देख लीजिए क्या क्या पढ़ना है। प्रिंसिपल ऑफ ए सिस्टम ऑफ पार्टिकल, सेंटर ऑफ मास मोशन एंड कंजर्वेशन लॉ एंड देयर डिटेक्शन, रोटेशनल फ्रेम ऑफ रेफरेंस पढ़ना हमको, जनरल डेविएशन ऑफ द ओरिजिन ऑफ द सूडो फोर्स, सूडो फोर्स मींस इलर्ट्स कोरियोलिसिस फोर्स एंड सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, 3 टाइप का फोर्स है इन रोटेटिंग फ्रेम, और इसका इफेक्ट देखना है, ठीक है। अब डायनेमिक ऑफ रिजिड बॉडी में देखिए क्या पढ़ना है, एंगुलर मोमेंटम क्या होता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट जैसे उसमें मैंने बताया वेक्टर कैलकुलस इंपॉर्टेंट है, वैसे ही ये पूरा का पूरा इंपॉर्टेंट है। एंगुलर मोमेंटम, टॉर्क, रोटेशनल एनर्जी एंड इनर्शियल टेंसर, ठीक है। रोटेशनल इनर्शिया फॉर सिंपल बॉडी, रिंग, डिस्क, रॉड, हालो एंड सॉलिड स्फीयर, ठीक है। हालो एंड सॉलिड, सिलिंड्रिकल, रेक्टेंगुलर, लेमिना, द कंबाइंड ट्रांसलेशनल रोटेशनल मोशन ऑफ बॉडी, ठीक है। हॉरिजॉन्टल एंड इंक्लाइंड प्लेन के लिए देखना है आपको, इलास्टिसिटी देखना है, रिलेशन बिटवीन इलास्टिक कांस्टेंट, बेंडिंग ऑफ द बीम एंड टॉर्शन ऑफ द सिलेंडर, ये सारे चीज क्या करना है, आपको पढ़ना है। इसमें से कुछ टॉपिक्स तो आपके 10+2 से रिलेटेड ही हैं, ठीक है, बाकी कुछ नहीं इसमें मिलेंगे आपको बीएससी वाले पोर्शन में। आइए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग क्या है, मोशन ऑफ प्लैनेट्स एंड सैटेलाइट्स, यूनिट 3। इसमें क्या क्या पढ़ना है, 2 पार्टिकल सेंटर फोर्स प्रॉब्लम पढ़ना है, रिड्यूस मास, रिलेटिव एंड सेंटर ऑफ मास पढ़ना है, न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशनल पढ़ना है, ग्रेविटेशनल फील्ड पढ़ना है आपको, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल, केपलर्स लॉ ऑफ प्लानिटरी मोशन पढ़ना है, और उसका जो फार्मूला डिराइव होता है वो पढ़ना है, मोशन ऑफ जियो
सिंक्रोनस एंड जियो स्टेशनरी सैटेलाइट्स, इस पे आपको थोड़ा थोड़ा पढ़ना है। एंड द बेसिक आइडिया ऑफ द जीपीएस जिसको बोलते हैं ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम के बारे में आपको थोड़ा सा डिस्कस करना है। ओके, लास्ट यूनिट इसमें जो है वो है आपका वेव मोशन। वेव मोशन फोर्थ यूनिट है, इसमें देखिएगा डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन एंड इट्स सोल्यूशन। ये पढ़े हुए आपने 10+2 में, उसी को थोड़ा सा और पढ़ना है। यूज ऑफ कॉम्प्लेक्स नोटेशन, डैम्प्ड फोर्स ऑक्सीलेशन क्या होता है इसके बारे में डिस्कस करना है। क्वालिटी फैक्टर उसका निकालना है। कंपोजिशन ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन, ठीक, लिसाजुअस फिगर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, लिसाजुअस फिगर। डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ वेव मोशन, प्लेन प्रोग्रेसिव वेव इन फ्लूइड मीडियम, रिफ्लेक्शन ऑफ वेव, और क्या है फेज चेंज है, प्रेशर पढ़ना आपको, एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ना है उसमें। फिर क्या पढ़ना आपको, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन ऑफ वेव, स्टेशनरी वेव एंड फेज, एंड आपको क्या पढ़ना है, ग्रुप वेलोसिटी। ये आपके इतने क्या करने हैं पार्ट बी वाले पोर्शन में पढ़ने हैं, ठीक है। नेक्स्ट आता है बच्चों को बहुत ज़्यादा डाउट होता है, इसलिए मैं थोड़ा प्रैक्टिकल के बारे में भी मैंने वो बता दिया है जो प्रैक्टिकल्स मैंने कराया था, ठीक है। और भी प्रैक्टिकल से बस मैंने यहाँ पे क्या किया 6 प्रैक्टिकल का नाम मेंशन किया है। इसका देखिए कोर्स कोड क्या होता है, PHY 101, और टाइटल जो होता है वो प्रैक्टिकल मैकेनिकल प्रॉपर्टी ऑफ मैटर से आपको क्या करना है, प्रैक्टिकल करना है इसमें, ठीक है। प्रैक्टिकल में देखिए मैंने पूरा ऑब्जेक्ट नहीं लिखा है, बस मेन मैंने नाम लिख दिया है इसका, ठीक है। फ्लाई व्हील आप कर सकते हो, कंपाउंड पेंडुलम, मैक्सवेल नीडल है, सोनोमीटर है, और सेक्सटेंट होता है एक बिल्डिंग की हाइट नापने के लिए, किसी भी टावर का हाइट नापने के लिए, ठीक है। इसके बाद देखा है मेल्डेज एक्सपेरिमेंट। ये 6 प्रैक्टिकल्स तो आपको करना ही है, और भी प्रैक्टिकल्स है मैंने यहाँ पे नाम मेंशन नहीं किया है, ठीक है, क्लियर है। अब आफ्टर दैट आता है कि आपके पास इसके बाद आता है आपको असाइनमेंट वगैरह से रिलेटेड कुछ बातें होती हैं, तो असाइनमेंट को मैंने यहाँ पे डिस्कस नहीं किया है क्योंकि वीडियो मेरा थोड़ा सा लेंदी हो जाएगा, ठीक है। तो असाइनमेंट के बारे में अगर किसी को चाहिएगा तो मुझे कमेंट कर देगा, मैं उसके लिए भी एक स्पेशल वीडियो बना दूंगा। असाइनमेंट प्लस प्रोजेक्ट से रिलेटेड क्या करना होता है, कौन सी टॉपिक सेलेक्ट करनी होती हैं, ठीक है, क्योंकि असाइनमेंट तो बन ही रहा है, माइनर का भी बनता है, मेजर का भी बनता है, आप लोग भी बना रहे होंगे, ठीक है। अगर उससे रिलेटेड कुछ दिक्कत होगी तो मुझे आप कमेंट कर दीजिएगा, मैं उसके लिए एक और वीडियो बना दूंगा। ओके, चलिए ये तो सिलेबस की बात हो गई, इस पे हम लोग क्या करेंगे अब एक एक करके डे बाय डे हम लोग क्या करेंगे सिलेबस के बारे में, बेसिक सिलेबस के बारे में मैं यहाँ पे नहीं पढ़ाऊंगा मैं आपको इस चैनल पे, मैं केवल PHY 102 से यहाँ से पढ़ाना शुरू करूँगा, वेक्टर अलजेब्रा से स्टार्ट करूँगा, ठीक है। धीरे धीरे मैं वो वीडियो अपलोड करता चला जाऊँगा, धीरे धीरे आप लोग भी देखते चले जाइएगा, ठीक है। जैसा भी हो रिस्पांस बताइएगा, ठीक है। और चैनल को सब्सक्राइब करना चाहें तो कर सकते हैं, ताकि आपको जो भी मैं नेक्स्ट टॉपिक पे वीडियो बनाऊँगा तो आपको आसानी से मिल जाए। ओके, कोई भी अगर इसमें सजेशन देना चाहें कि वीडियो में कुछ कमी है, कैसी चीज़ें हैं, कैसे मैं और अच्छे से इम्प्रूव कर सकता हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ में आए, तो मुझे ज़रूर कमेंट करिएगा। ओके, चलिए फिर मिलते हैं हम लोग एक नए वीडियो के साथ। ओके, बाय, टेक केयर।